नमस्ते आचार्य जी। हम्म। सत्य का विपरीत कभी सत्य नहीं हो सकता। और सत्य का विपरीत भी कोई एक और मतलब बड़े सत्य का विपरीत भी कोई एक सत्य ही होगा। सर ये थोड़ा मतलब समझ नहीं आया ये लाइन। सत्य शून्य है, इसका विपरीत क्या है? सत्य पूर्ण है। और ये दोनों सत्य हैं। तो सत्य का तो विपरीत भी सत्य होता है, और असत्य का विपरीत भी असत्य ही होता है। वो बता देता हूं। सत्य काला है, इसका विपरीत क्या है? सत्य सफेद है। ये दोनों ही असत्य है। झूठ का विपरीत भी झूठ ही होता है, और सच का विपरीत भी सच ही होता है। आप सत्य ले लो, उसकी एक प्रकार से अभिव्यक्ति करो, उसका बिल्कुल उल्टे तरीके से अभिव्यक्ति कर दो, वो भी बिल्कुल ठीक होगी, एकदम ठीक होगी। उदाहरण। एग्जाम्पल देंगे? हम्म, सत्य मरता नहीं। सत्य ने कभी जन्म ही नहीं लिया। अणो रणीयान महतो महीयान। सत्य से छोटा कुछ नहीं, सत्य से बड़ा कुछ नहीं। सत्य का कोई लिंग नहीं होता, दोनों लिंग सत्य के हैं। सत्य कहीं नहीं पाया जाता, सत्य हर जगह है। सत्य आंखों से दिख नहीं सकता। ऐसा कुछ तुम्हें दिखता ही नहीं जिसमें सत्य ना हो। ये सब एक दूसरे के विपरीत है और सब सत्य है। अधूरेपन का विपरीत भी अधूरापन ही होता है। इसका भरा होना क्या है? अधूरा। ये कितनी भरी है? ये अधूरी भरी है। इसका विपरीत, भरे होने का विपरीत क्या होता है? खाली होना। ये खाली भी कितनी है? ये अधूरी खाली है। तो अधूरेपन का विपरीत पूरापन नहीं हो सकता, अधूरेपन का विपरीत भी अधूरापन ही होगा। और इंसान क्यों परेशान रहता है? क्योंकि वो अधूरेपन की काट खोजता है, अधूरेपन के विपरीत में। अधूरेपन की काट अधूरेपन के विपरीत में नहीं मिलती, वो अधूरेपन के तल के ही त्याग में मिलती है। जो अधूरा है उसी को त्याग दो। उसके अधूरा रहे रहे उसके विपरीत को तलाशोगे तो कुछ नहीं पाओगे। ये ऐसी सी बात है कि मेरी बाईं आंख खराब है, तो मैं किसी ऐसे को पकड़ लाऊं जिसकी दाईं आंख खराब हो, और हम दोनों मिलकर सोच रहे हैं कि बढ़िया दिख रहा है। हम्म मेरा बायां पैर टूटा हुआ है, आपका दायां पैर टूटा हुआ है, ठीक है ना? और हाथ पकड़ के लगे दौड़ने, बोले आज उसैन बोल्ट को हरा देंगे। अब दोनों पांव आ गए। जब एक पांव पे चलते थे तब तो फिर भी हो सकता है किसी गति से चल लेते रहे हो। जब किसी ऐसे को पकड़ लोगे जिसके पास भी तुम्हारी ही तरह एक ही पांव है, तब तो और नहीं चल पाओगे, उलझ उलझ के गिरोगे। मतलब सर जैसे अभी जो वॉर हो रही है, सबको अपना अपना जो भी सत्य दिख रहा है, वो दूसरे मतलब दूसरे के लिए वो असत्य बहुत बढ़िया, है। बहुत अच्छे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। असत्य क्या होता है? मेरे सत्य को ही तो असत्य बोलते हैं ना। हाँ, तो मेरा सत्य आपके सत्य से विपरीत होगा। अब मेरा सत्य यह है कि इस जमीन पर मेरा हक है, आपका सत्य यह है कि इस जमीन पर आपका हक है। दोनों में से सत्य तो कोई भी नहीं है।
दोनों में ही बस अहंकार है। एक जगह फंस गए हो तो उसकी विपरीत जगह पर कूदो मत। जहां फंसे हो उसके विपरीत में कूदोगे तो मारे जाओगे। लेकिन प्रकृति यही होती है, जहां फंसे होते हो उसके बिल्कुल विपरीत जाते हो। जानते हैं कई जानवर फंसाई कैसे जाते हैं? वो जिस दिशा भाग रहे होते हैं वहां उनको घेर लिया जाता है और वहां उन्हें बस घेरा जाता है। जहां घेरा गया है वहां से एक उनके लिए भागने का रास्ता छोड़ दिया जाता है, और जो रास्ता छोड़ा जाता है वहां जाल बिछा होता है। उनको जाल में सीधे आकर फंसने के लिए मजबूर नहीं करा जा सकता था। जानवर को मजबूर करा जाता है कि वो जिस दिशा जा रहा है उससे विपरीत दिशा चला जाए। वो सोचता है अभी इधर जा रहा हूं, ये सामने सब खड़े हैं, मुझे पकड़ लेंगे, तो वो अपनी दिशा से विपरीत भागता है और जहां विपरीत जाता है वहां पकड़ लिया जाता है। आप जिधर जा रहे हो उधर अगर बंधन है तो उसके विपरीत जाओगे तो वहां महाबंधन होगा। हिरण जा रहा था, वहां आगे 8 लोग खड़े हो गए थे उसको घेर के। अगर वो उन्हीं की तरफ जाता रहता तो बंधन मिल जाता, पर उन 8 के विपरीत भागा तो उन्हीं 8 ने वहां जाल बिछा रखा था कि इधर ही आएगा। उन 8 के विपरीत भागा तो महाबंधन मिल गया। बंधन में हो तो जिस स्थिति में हो उसके विपरीत मत जाना, उससे ऊपर उठना। अभी ऊपर उठने का अर्थ क्या है ये थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा समझना पड़ेगा। पर विपरीत जाना प्रतिक्रिया की बात होती है। विपरीत जाना हमेशा फंसाता है, क्योंकि विपरीत जाने का अनुमान लगाया जा सकता है। विपरीत जाना इतना पूर्व निर्धारित है कि कोई आपको ऐसे ही फंसा सकता है कि इधर से दबाव बनाओ तो उधर को जाएगा, जब उधर को जाएगा तो वहां पकड़ लेना उसको। 3 दरवाजे बंद कर दो, एक दरवाजा खोल दो, और जो दरवाजा खोल दो उसके आगे डंडा लेके खड़े हो जाओ। घर में कोई है और घर के कितने दरवाजे हैं? 4। 3 बंद कर दो, उन 3 से भाग रहा था। जब उन 3 से भाग रहा था 3 बंद कर दी तो 3 के विपरीत तो चौथे से भागेगा, और चौथे पे डंडा लेके खड़े हो जाओ। उन 3 में अगर समस्या थी, वो फंसा हुआ था, तो चौथे में महासमस्या है और चौथे का ही इस्तेमाल किया जाएगा उसे फंसाने के लिए। तो जहां फंसे हो उसके विपरीत की तरफ मत जाना और फंसोगे। असत्य माने वही जो फंसाता है। समझ में आ रही है बात? थोड़ा बहुत। तो कैसे पूरा कैसे समझना है? वो तुम्हें घेर के खड़े ही क्यों थे? वो तुम्हें घेर के इसलिए खड़े थे क्योंकि तुमने गले में बड़ा भारी हार डाल रखा था, और हार के साथ 2 चीज़ें जुड़ी हुई थी, एक भावना और एक लालच। भावना क्या कि किसी प्यारे ने हार दिया था, लालच क्या कि 10 लाख का हार है। और ये दोनों ही बात ज्ञानी लोग बोल गए हैं कि ये मरवाएंगी, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें मरवाएंगी, तुम्हारी लालच तुम्हें मरवाएंगे। तो जब 3 दरवाजे बंद हो जाएं और चौथा दरवाजा खुला हो तो वहां से भागो मत, वहां से हार बाहर फेंक दो। चौथा खुला है ना दरवाजा, हार बाहर फेंक दो। अब तुम वो रहे ही नहीं। अहम को उसके विषयों से पृथक कर दो तो अहम वो रहा ही नहीं ना जो वो था। आपका विषय था हार, और उसी विषय के लिए ये सब बाहर खड़े थे तैयार। आप जो अपना विषय है वो बाहर फेंक दीजिए डंडे वालों के पास, वो हार लेके चले जाएंगे, उसके बाद आराम से निकल जाइएगा। तो एक तो ये है कि एक जगह फंसे तो उसके विपरीत भागे बिना बदले, मैं वही रहूंगी, पर 3 दरवाजे बंद हुए चौथे से भागू। मैं बदली तो नहीं ना, अहंकार बदलना नहीं चाहता, मैं बदली तो नहीं, मैं तो हार वाली ही हूं। मैं तो हार वाली हूं, पहले भी हार वाली थी जब 3 दरवाजे बंद हुए, और जब मैं चौथे से भाग रही तब भी हार वाली हूं। अब हार वाली बन के आप भागेंगी, वहां डंडा पड़ा पट, हार भी गया। इससे अच्छा आप कह दीजिए मैं अपनी हार त्यागती हूं। जिसने हार त्याग दिया उसने हार त्याग दी।
इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये मुझसे थोड़ी कुछ चाहते हैं, इन्हें तो हार चाहिए। जो चौथा दरवाज़ा खुला है, हार निकाला, हार बाहर फेंक दिया, वो सब हार बटोर के वहाँ से दफ़ा हो जाएंगे। आपके पास अब कुछ बचा ही नहीं जो संसार आपसे लूटे, आप मुक्त हो गए। ये हो गया असत्य के तल से उठ जाना। तो पहला तरीका ये था कि 3 दरवाजे बंद हैं, चौथे से भाग रहे थे, वो ये था कि एक जगह से उसके विपरीत पे भागे। जो दूसरा तरीका था कि हार ही छोड़ दिया, ये था कि हम बदल गए, हम वो रहे ही नहीं जिसको समस्या है, हम वो रहे ही नहीं जो भावनाओं में और लालच में फंसा हुआ था। भावना लालच का त्याग कर दिया, हार फेंक दिया, हार फेंक दिया, हमारी जीत हो गई। हुँ? आपकी जितनी भी जी। समस्याएं हैं ना, वो आप जो हैं उसके कारण है। समस्याओं से मत लड़ो, आप जो हो उसको बदल दो। आपकी सारी समस्याएं आपकी किसी इस आंतरिक स्थिति के कारण हैं। आपकी सारी समस्याएं आपकी किसी आंतरिक स्थिति। आपका कोई बहुत अपमान कर रहा है, अपमान इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपका कुछ स्वार्थ है। अपना आप स्वार्थ छोड़ दो, अपमान वाली जगह से आप उठ के चले जाओगे। अब कैसे होगा आपका अपमान? नहीं तो जब स्वार्थ होता है तो जहाँ अपमान भी हो रहा है वहाँ आदमी वहाँ बैठा रहता है कि अपमान हुआ जा रहा है, बैठे हुए हैं, अपमान हुआ जा रहा है, बैठे हुए हैं। आप बदल जाओ, आप वो रहो ही नहीं जिसके पास स्वार्थ है, आप उठ के चले गए, अपमान कैसे होगा? अब अपमान करने वाला पीछे भौंकता रहे, आपको सुनाई ही नहीं देगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप जो हो उसके कारण है, आप जो हो उसको बदल दो। आज के अगले प्रश्नकर्ता रितिका जी हैं। रितिका जी 2 सालों से सत्रों से जुड़ी हैं और लगभग सारे ही सत्र अटेंड करती हैं। अटेंडेंस क्लोज टू 100% रहता है, लेकिन रिफ्लेक्शंस उन्होंने कभी शेयर नहीं किए। बस इस साल में, नए साल में उन्होंने शुरू किया है पिछले 2 हफ्तों से, और ये उनका पहला प्रश्न है। ठीक है। आचार्य जी, जो ये पहले पूत पाछे माही वाली बात थी, क्या थी? पहले पूत आया फिर माही, ये मतलब इसमें मुझे समझ में आ गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स है ना, पूत और माँ। पर जो आपने बात की कि सूरज तो है ना, मतलब वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना, एक कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे लिए। कॉन्सेप्ट है। हमारा एक परसेप्शन हो सकता है उसका, जो अलग हो सकता है शायद दूसरी स्पीशीज से। सूरज अच्छा है, सूरज अच्छा है, ये विचार है। सूरज है, ये वृत्ति है। पर ठीक वैसे जैसे आप अपने होने को मानते हो कि देह है। देह है, ये आपको कैसे पता लगा कि देह है? कैसे पता, बताइए। सिर्फ अनुभव मात्र से ही तो कहते हो ना, आंखों ने दिखा दिया। इसके अलावा कोई प्रमाण है देह का? हाथ से छू सकते हो, ये त्वचा है, त्वचा अनुभव कर लेती है। जिस जिस तरीके से अपनी देह का अनुभव करते हो आप, उस तरीके से सूरज का अनुभव करते हो आप। अगर आपकी इंद्रियां ना हो तो सूरज का कोई प्रमाण है? वैसे नहीं है, पर हो भी तो सकता ही है। मतलब अभी तो हम कहेंगे कि सारा एविडेंस बोलता है कि है। सारा एविडेंस, प्रूफ। क्या क्या प्रूफ है कि सूरज, अगर कोई इंद्रिय ना हो तब भी है? आप जो कुछ भी देख रहे हो, सबसे बड़ा प्रूफ ये नहीं है कि अपनी ही सेंसेस से देख रहे हो? हाँ। आपकी सेंसेस के अलावा कोई प्रूफ होता है? बड़े से बड़े साइंटिस्ट के अलावा, सेंसेस के अलावा कोई प्रूफ है? नहीं, पर सेंसेस है तो सही ना आचार्य जी। क्या इसका क्या प्रूफ है कि जो सेंसेस दिखाती है वो सही है, वो सत्य है? नहीं, वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो सकता है, पर कुछ होगा तभी तो दिखा रही है। कुछ नहीं
तो आपकी सेंस, एक छोटा सवाल पूछा था, आपकी सेंस कभी कोई 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखाती है आपको? नहीं, वही मैं बोल रही हूँ कि वो जिस टाइप का परसीव कर सकती है वही दिखाती है। हाँ, तो उसको आप क्यों मान रहे हो कि है तो परसीव करती है? उसको आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि प्रोजेक्ट करती है? भाई कोई चीज़ अगर मेरे इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करती है तो वो है कहाँ? चलो सवाल पूछता हूँ, ठीक है? जी। पिछले 10 सेकंड में मैंने कुछ बोला? नहीं बोला? नहीं, मतलब आपने पॉज लिया। यहाँ पर अभी ना एक बैठा हुआ है, टॉमी, शेरू का भाई। अच्छा। पिछले 10 ये सेकंड में बात उसने बहुत कुछ सुना। नहीं नहीं, ये बात मैं समझ रही हूँ आचार्य जी कि ठीक है ठीक है, नहीं यही सब कुछ है, यही है भाई। कि हमें नहीं पता कि क्या है एक्चुअली, पर हमारी जैसी चेतना है हम्म। वो किसी चीज को किसी तरीके से देख रही है। हम्म। अब वो चेतना शायद मेरी पहले होती। आपको कैसे पता कि वो चीज़ सचमुच है भी? आपको कैसे पता जो आपको, एक बात बताइए, सूरज है ये आप तभी कह पाते हो ना जब सूरज की एक बाउंड्री होती है, हाँ। ठीक? तो सूरज का होना इस बात पर आश्रित है ना कि उस बाउंड्री के बाहर सूरज नहीं है। हाँ। ये सूरज है। एक तो आज तक रिफ्लेक्शन लिखे नहीं, ऊपर से सीधे आए हो आप, जैसे कि किसी ने एग्ज़ाम ना लिखा हो आज तक, बोर्ड्स का भी और पीएचडी की क्लास में सीधे फंस गया हो। ठीक है ना? तो ये है, इसके बारे में आप बहुत विश्वास से तभी कह पाते हो जो आप कह पाते हो ये नहीं है। ये सूरज है आपका, सन दिख रहा है आपको? जी। दिख रहा है ये पूरा? तो सूरज है, ये आपको बहुत विश्वास से इसीलिए लगता है क्योंकि इसको आप कहते हो कि सूरज, नहीं। ठीक है? तो सूरज है ये कहने के लिए पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सूरज, नहीं है। तो वो 10 सेकंड में आपको पूरा कॉन्फिडेंस था ना कि एनएस, नो साउंड। उस 10 सेकंड में पूरा नो साउंड जो मैं परसीव कर सकती अरे हूँ भाई, तो ये उसका आप सब कुछ आपके परसेप्शन पे ही है ना, ये भी तो आपका परसेप्शन ही है। उस 10 सेकंड में पूरा कॉन्फिडेंस था ना कि नो साउंड। जी। पर ऐसा करना रुक जाइए, रुक जाइए, जितना बोलूं उतना उतना पे चलिए। उस 10 सेकंड में कॉन्फिडेंस था कि नहीं था कि नो साउंड? जी। था ना? हाँ। पर जो एनएस था आपके लिए वो तो एस निकला। और अगर ये भी ऐसे और ये भी ऐसे तो एस तो फिर कहीं है ही नहीं, बाउंड्री चाहिए। ये जो सेंसेस हैं ये बहुत लिमिटेड और बहुत कंडीशन्ड चीज़ें हैं। इसीलिए आपको दुनिया जो दिखाई दे रही है एक दूसरे जीव को उससे बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, बहुत भिन्न। उनका टाइम भी अलग चलता है। आपकी दुनिया में जो उनकी दुनिया में नहीं होता, उनकी दुनिया में जो आपकी दुनिया में नहीं होता। क्या सच माने क्या झूठ माने? और ये तब है जब आप में और, हाँ नहीं वही, ये तब है जब आप में, रुक जाइए, ये तब है जब आप में और उनमें बहुत भिन्नता है भी नहीं। वो दोनों ही आप इसी मिट्टी से उठे हुए जीव हो, तब भी आप लोगों के यूनिवर्स में इतना अंतर होता है। अब मेरा आपके लिए प्रश्न है जिस पे आप रिफ्लेक्शन लिखेंगे, वो ये है कि 2 साल से आप सुन रहे हो, ये बात आपको इतना विचलित क्यों कर रही है कि हो सकता है ये संसार हो ही ना?
तो इसमें थोड़ा सा देखना है कि संसार के साथ कौन से स्टेक्स जुड़े हुए हैं, कि ये बात बिल्कुल परेशान कर गई कि हो सकता है कि जो कुछ मुझे दिखाई पड़ता है सब झूठ हो। वरना तो मुझे ये बात बिल्कुल भी चिंता देगी ही नहीं। हाँ, हो सकता है झूठ हो, हमें क्या लेना देना। ज़रूर संसार के साथ बहुत गहरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा कि ये सब झूठ भी हो सकता है। अहम नहीं रहेगा अगर संसार नहीं। तो असली सवाल वो है, वो कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है संसार के साथ कि जैसे ही ये संभावना रखी जाती है कि संसार मिथ्या है, अहम चीत्कार कर उठता है, नहीं मिथ्या नहीं है, नहीं मिथ्या नहीं है। ठीक वैसे जैसे बच्चा छोटा, उसके सामने बढ़िया मिठाई रख दी गई है और वो मिठाई है ही नहीं, वो मिठाई की डमी है मान लो, और बच्चा कितने ख्वाब बुन के बैठ गया है, ये मिठाई मिलेगी वो मिठाई मिलेगी। फिर कोई आता है और बोलता है वो मिठाई मिथ्या है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा चिल्ला पड़ेगा कि मिठाई मिथ्या नहीं है। अगर दिख रही है, अगर सेंसेस को दिख रही है तो है। तो इसमें बात ये नहीं है कि बच्चे को शिक्षा दी जाए, इसमें बात ये है कि बच्चे का स्वार्थ पकड़ा जाए। उसका स्वार्थ पकड़ लोगे तो बच्चे के भीतर जो विरोध भाव है वो अपने आप हट जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन इररिलेवेंट होना चाहिए। पर मतलब कुछ खाली ऐसी जिज्ञासा भी तो उठ सकती है। कभी नहीं होता। आपकी हर जिज्ञासा के केंद्र में अहम बैठा होता है। जिज्ञासा किसको उठी? मुझको उठी, मुझको। इसीलिए तो जिज्ञासा मुक्ति का द्वार है ना, क्योंकि जिज्ञासा अहम को उठती है तो अहम को मुक्त कर सकती है। खाली जिज्ञासा कुछ नहीं होता। जिज्ञासा मुझे उठी, इसीलिए मेरी हर जिज्ञासा का संबंध मेरे भीतर की किसी बात से है। जिज्ञासा यूं ही नहीं आती, इसीलिए अलग अलग लोगों की जिज्ञासाएं अलग अलग होंगी। उदाहरण के लिए, अब कोई नया नया व्यापार शुरू करने जा रहा है सोलर एनर्जी से संबंधित, वो सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहा है। उस बेचारे ने आज का सत्र सुन लिया कि क्या पता सूरज हो ही नहीं। इतनी देर में तो उसने पता नहीं क्या क्या 100 जगह जा कर के मुकदमे दायर कर दिए होंगे कि यहाँ फर्जी पढ़ाया जा रहा है और देखो भारत का भविष्य चौपट हो रहा है, और पूरा जो ऑल्टरनेट एनर्जी इंडस्ट्री है उसका कबाड़ा किया जा रहा है। क्योंकि उसका स्वार्थ है, उसने बिजनेस प्लान बना रखा है कि सूरज पे ये लगाऊंगा वो लगाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। वो बेचारा कैसे सुन पाएगा कि क्या पता हो ही नहीं। ये बात अलग है कि तुम जिस तल पे पैसे कमाना चाह रहे हो वो तुम पैसे कमा सकते हो, भले ही सूर्य मिथ्या हो, लेकिन तुम पैसे जितने कमाना चाहते हो सब कमा सकते हो। क्या दिक्कत है? मिथ्या सूर्य से मिथ्या एनर्जी जनरेट करके एक मिथ्या संसार से मिथ्या पैसे क्यों नहीं कमाए जा सकते? उसमें क्या समस्या हो गई? लेकिन संसार से जितना स्वार्थ जुड़ा होता है, एक स्पष्ट सी बात भी समझने में उतना विरोध उठता है। पिछले 5 सेकंड में क्या था? मौन था कि नहीं था? एस था कि एनएस था? मेरे लिए नहीं था, मेरे आयशा, यही तो। सूर्य भी किसके लिए है? मेरे लिए। मेरे लिए। बस यही समझना है, सूर्य मेरे लिए है। और मैं कौन हूं? अतृप्त चेतना। मैं अहम हूं। सूर्य मेरे लिए है, मैं अहम हूं। अहम क्या होता है? मिथ्या। और सूर्य जब मेरे लिए है तो सूर्य भी क्या हो गया? मिथ्या। मिथ्या। हाँ, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक तो भैया सूर्य है। हम ये नहीं कह सकते कि अहम है और अहम बोले मैं हूं लेकिन सूर्य मिथ्या है। तो सूर्य को मिथ्या कहने का वास्तविक अधिकार हमें उसी दिन मिलेगा जिस दिन हम सबसे पहले स्वयं को भी मिथ्या जान लेंगे। अभी के लिए है ही नहीं ये सब बातें। अभी तो ठीक है, सोलर पैनल लगाओ, आईपीओ लाओ, डॉलर बनाओ, अभी ठीक है, ये सब ठीक है। अभी तो सूरज है, बिल्कुल है। अरे भाई, अगर सूरज ही नहीं है तो क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब? फिर ये आचार्य महाराज काहे के लिए एक्टिविज्म कर रहे हैं?
कहाँ से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया अगर सूरज ही नहीं है तो? तो ये अलग अलग तलों की बातें हैं। आज की जो बात है वो पारमार्थिक तल की है। पर अच्छा है, थोड़ा भरोसा हिला है, चेहरे पे थोड़ी दहशत आई है कि है क्या सूरज ही नहीं है। अच्छा है, थोड़ा मामला हिलना चाहिए। चलिए रिफ्लेक्शन लिखिए। हाँ, सर मेरा प्रश्न जो है सर, मैं ना जो भी मैंने समझा सत्रों से, मैं उसका ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाह रही थी। हम्म, तो मैं उसमें ऐसे अहम को मतलब बंधक दिखाना चाह रही थी। तो मैंने जब उसका केज देखना चाहा, तो मैंने जब उसको केज को ड्रॉ करना चाहा, तो मैं वहां पर थोड़ा सा अटक रही थी। तो मुझे वहां समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं अहम को अहम का ही बंधक दिखाऊं, या मैं माया जो केज है उसको मैं माया से रिप्रेजेंट करूं, या मैं उसको अहम से रिप्रेजेंट करूं। तो क्योंकि अब माया भी तो अहम का ही प्रक्षेपण है। तो मुझे फिर ये समझ में आने लगा कि मुझे तो अहम को अहम का ही बंधक दिखाना है, कि जैसे स्वयं हम स्वयं खुद के ही बंधक हैं। कुछ दिख रहा है इसमें से आपको? जी सर। क्या दिख रहा है ये? क्या है ये? सर थोड़ा सा एक मिनट। सर सर्कल दिख रहा है और एनएस लिखा हुआ दिख रहा है। सर्कल दिख रहा है आपको? जी जी। ये सर्कल किसका बंधक है? सर्कल किसका बंधक है? अब ये अनंत तो नहीं है, नहीं, ये अहम ही है, ये अहम की बाउंड्री है। तो ये किसका बंधक है? सर्कल ये मुक्त तो नहीं लग रहा होगा, या मुक्त लग रहा है? मुक्त नहीं है सर, बिल्कुल भी मुक्त नहीं है। ठीक है, तो बंधक किसका है ये? बाउंड्री है जहां पर, तो मुक्त तो होगा ही नहीं। तो ये किसका बंधक है? सर ये स्वयं का ही बंधक लग रहा है। इसका बंधन कैसे हटाएं? सर जो हम खुद बने बैठे हैं वो हमको हटना पड़ेगा वहां से, अहम अपने होने का हटना बंधक पड़ेगा। है। अहम अपने होने का बंधक है। जी जी। उसका होना ही उसका बंधन है। जी उसका होना ही उसका बंधन है। बंधन हटा देते हैं, पर बंधन हटाते ही जो था वो रहेगा भी नहीं। जी। यानी उसका विगलन होना है। उसका होना ही उसका बंधन है तो बंधन है। जी तो अहम और अस्मि और अस्ति, मैं, ये सब मैं है, ये सब बंधन के ही समानार्थी हैं। जी जी। जी हूं, हूं, है, ये बंधन के ही समानार्थी हैं। हूं और है दोनों। जी। जी सर एक बात और रखना चाहूंगी, कि जो आज इसको ऐसे भी लिख लीजिए आप। लोड। जी सर। ऐसे भी लिख लीजिए। इधर होती है अस्मिता और उधर होता है अस्तित्व। अस्मि इधर है, अस्ति उधर है। इधर जो होता है उसे बोलते हैं अस्मिता और उसे बोलते हैं अस्तित्व। अस्तित्व, हाँ, ठीक। और वो भी शून्य है, ये भी शून्य है। अस्मिता अस्तित्व पर आश्रित है, अस्तित्व अस्मिता पर आश्रित है, और दोनों शून्य है। दोनों का होना ही दोनों का बंधन है। सर आज की जो डिस्कशन थी, जो युग्म बनाए, थोड़ा सा मुझे स्कूल टाइम याद आ गया। जैसे हम थ्योरम प्रूफ करते थे या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसा ही मुझे कुछ ऐसा आज लगा कि कभी हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ कर रहे हैं, कभी राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और थ्योरम्स जैसे हम प्रूफ करते थे, कई बार कोई स्टेटमेंट होती थी, हम उसको सीधा प्रूफ नहीं कर पाते थे कि ये ट्रू है, तो हम उसको उल्टा लेके चलते थे। इसके उल्टे को हम अनट्रू प्रूफ कर देते थे। जी जी, अनट्रू प्रूफ करते थे, फिर हम दिखाते थे कि ये तो मतलब फॉल्स प्रूफ नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये ट्रू है। तो वो कुछ आज का मतलब आज वो उसी से रिजेंबल होता हुआ दिखा। रोज ही रहता है। जी सर। जी, रिफ्लेक्शन लिखा करिए। जी सर। जी जी। पक्का? धन्यवाद सर। पक्का है? पक्के में हंस दिए आप। हाँ,
नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे सर। चलिए ठीक है, स्वागत है।